दोस्तों कैसे आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो, आप सभी के लिए जिन्होंने आईटीआई की है, डिप्लोमा या फिर डिग्री की है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो कि नालको एक मल्टीनेशनल पीएसयू कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। इसमें 2025 के लिए वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी जेओटी पोस्ट के लिए और एसओटी के लिए आई है, ठीक है। देखो, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहना। वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो, लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि सैलरी कितनी रहने वाली है, ठीक है। मैं सैलरी के बारे में बताऊंगा। आयु, एज लिमिट क्या चाहिए होगी, पद कितने हैं, ठीक है। फीस मतलब फीस कितनी लगने वाली है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, सभी के लिए मैं बताऊंगा। और लास्ट डेट कब रहने वाली है, और खासकर एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं, तो ये भी डाउट रहता है, ठीक है। ये वाला जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको मैं पूरा डिस्कस करूँगा, तो आप वीडियो में बने रहना, ठीक है। देखो, ये जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है ना, ये ऑफिशियल नोटिस है नालको का। नालको का फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज के अंतर्गत आती है। इसके अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए सारी वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है। और इसमें 2 सेक्टर के लिए वैकेंसीज है। 2 सेक्टर यहाँ पर लिख रहा है, देखो, अंगुल, ANGUL अंगुल, और दूसरी है दमनजोड़ी, यहाँ पर लिखा है दमनजोड़ी, ठीक है। तो इन दो सेक्टरों में वैकेंसीज को बांट दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा आप ध्यान देना। देखो, जैसे कि टोटल पोस्ट क्या है यहाँ पर, 37 है। इसमें पोस्ट को 28 और 9 दोनों को जोड़ोगे तो 37 बैठेगा। अभी 28 पोस्ट जो है वो अंगल सेक्टर में बांट दी गई हैं, और जो 9 पोस्ट हैं वो दमन जोड़ी में बांट दी गई हैं, ठीक है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि जो 28 पोस्ट है अंगुल के अंदर, वो अलग अलग कैटेगरीज वाइज बांट दी गई हैं। जैसे जनरल के लिए 11 हैं, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 6 है, और ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 3 है। इस प्रकार से आप सभी पोस्ट के लिए देख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, SUPT का मतलब आप जान लो, सुपरवाइज ट्रेनी है, ठीक है। इसके बाद JOT पोस्ट आती है। सुपरवाइज ट्रेनी के बाद JOT, और JOT के बाद आपको TO ट्रेनिंग ऑफिसर में डाल दिया जाएगा, ठीक है। सैलरी के बारे में बताऊंगा कि हर एक पोस्ट के लिए एज लिमिट कितनी है। जैसे कि यहाँ पर 27, 27, 27, लगभग सभी के लिए 27 है। जैसे कि आपको दिखा दूँ, केवल एक पोस्ट है अभी फिलहाल। तो देखो, यहाँ पर 28 एज लिमिट है। ये है सुपरवाइज ट्रेनी, जो कि केवल एक पोस्ट है, ठीक है। इसमें डिप्लोमा चाहिए माइनिंग का, और सर्टिफिकेट के साथ चाहिए। मतलब सीरियल नंबर 11 तक तो आप देख सकते हो, सीरियल नंबर 10 तक तो 27 ही एज लिमिट है। उसके बाद जितनी भी पोस्ट हैं, जैसे सीरियल नंबर 11, 12, 13 आप देख सकते हो सभी पर। यहाँ पर 11, 12, 13, ठीक, यहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हो एज लिमिट 35, 35, 35, ठीक है। तो लगभग सभी की क्या है, 35 ही है, ठीक है। एज लिमिट की मैंने बात कर ली है। एज लिमिट का क्राइटेरिया सभी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम चलते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सुपरवाइज ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर देखो, BSc चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है, BSc हॉर्स केमिस्ट्री में चाहिए। और यहाँ पर सुपरिटेंडेंट और सुपरवाइज ट्रेनिंग JOT के लिए यहाँ पर जो कि वैकेंसी 226, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ये किसके लिए, ITI, यहाँ पर लिखा है 10वीं प्लस ITI और प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 3 चीज़ होनी चाहिए। एक बार और मैं बता दूं, देखो, 10वीं क्लास के बाद ITI के बाद आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं ITI वाले, तो खासकर ये सारी ट्रेडें लिखी हुई हैं। आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, टेक्नीशियन मोटर मैकेनिक्स, और इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स, और फिटर, इन ये सभी ये जिनके पास भी ये सर्टिफिकेट है, सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, कितने कितने महीने की ट्रेनिंग रहेगी सुपरिटेंडेंट के लिए, सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं पहले बता देता हूँ आपको पोस्ट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ देखो, 37 पोस्ट है सुपरवाइज ट्रेनिंग JOT फिटर के लिए। वहाँ पर जो थी वो ऑपरेटर के लिए थी। यहाँ पर जो 226 वैकेंसी है ऑपरेटर के लिए है, और यहाँ पर फिटर के लिए, खास फिटर के लिए है। तो इसमें 10वीं प्लस ITI का सर्टिफिकेट, और प्लस 2 ईयर की ड्यूरेशन का होना चाहिए। मतलब कि जो ITI का सर्टिफिकेट है, मतलब सिंपल सी बात है, फिटर 2 साल का ही होता है। और उसके बाद अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपका चाहिए। अप्रेंटिस मतलब मस्ट है, अप्रेंटिस तो होना ही चाहिए, बिना अप्रेंटिस के आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सुपरवाइज ट्रेनिंग के लिए इलेक्ट्रिकल, जो कि 63 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। द कैंडिडेट मस्ट बी पास विद 10th ITI, मतलब 10वीं क्लास के बाद ITI का सर्टिफिकेट 2 साल का, और उसके बाद अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, मतलब अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मस्ट है इसमें भी, ठीक। और आगे जो भी वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं सभी चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करूँगा, यहाँ पर वैकेंसीज बांटी गई हैं 22, 28, 48, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल मैं मेन पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 5वें सीरियल नंबर पर इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स के लिए 48, मतलब 48 वैकेंसीज हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में बांट दी गई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके लिए आपको 10वीं क्लास प्लस ITI
ITI का सर्टिफिकेट 2 साल का, और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिए। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इसमें चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स ट्रेड में, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन का या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक ट्रेड हो उसके लिए चाहिए, मतलब उसमें चाहिए। और बाकी आप यहाँ देख सकते हो छठा, तो ये 4 के 4 पोस्ट किस में है, दमनजोड़ी में है, मतलब आंगुल में नहीं है। इसमें BSc हॉर्स जियोलॉजी में चाहिए, मतलब जियोलॉजिस्ट सेक्टर के अंदर है। 7वां जो है HEMM ऑपरेटर में 9 पोस्ट हैं, ठीक है। इसके लिए 10वीं क्लास 2 साल का सर्टिफिकेट चाहिए। MMB मोटर मैकेनिक व्हीकल या फिर हो सकता है डीजल मैकेनिक ट्रेड में। एंड शुड पोसिस अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, मतलब आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, चाहे तो आपको MMB में हो आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, या फिर डीजल मैकेनिक में हो, ठीक है, दोनों में से किसी में चल जाएगा। और हैवी व्हीकल लाइसेंस भी होना चाहिए। क्या, हैवी व्हीकल लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे डिस्क्राइब, तो ये चीज़ है, मतलब 2-3 चीज़ मैंने कही है इसमें। तो सीरियल नंबर 7 में जो HEMM ऑपरेटर के लिए है 9 पोस्ट, ठीक है। अब 8वें नंबर पर देखते हैं। 8वें नंबर पर यहाँ पर लिखा है माइनिंग, एक ही पोस्ट है केवल माइनिंग के लिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इसमें डिप्लोमा चाहिए माइनिंग का केवल, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 9 वाला पोस्ट नंबर 9 में है माइनिंग मेट। 15 वैकेंसीज हैं टोटल, और इसमें 10वीं क्लास माइनिंग मेल का सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि कंपलसरी है, ये आपके पास होना ही चाहिए। और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट विद द प्रेफरेबल, तो ये भी चीज़ आपकी चाहिए होगी। अब पोस्ट नंबर देखिए 10 पे, इसमें लिखा है कि मोटर मैकेनिकल सेक्टर के अंदर मोटर मैकेनिकल ट्रेड के लिए है, ये 22 पोस्ट हैं। तो इसमें ITI 10वीं क्लास प्लस ITI और 2 साल का मोटर मैकेनिक व्हीकल का सर्टिफिकेट चाहिए। और साथ ही साथ ध्यान रखना आप, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मस्ट है। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उसी ट्रेड में होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 11वें नंबर, पोस्ट नंबर 11 में, मतलब सीरियल नंबर 11 में लिखा है यहाँ पर ड्रेस कम फर्स्ट एडर, मतलब W2 ग्रेड की वैकेंसीज है, पोस्ट 5 है। इसमें सैलरी 27-30, मतलब 27,300 से लेकर 65,000 होने वाली है। देखो सैलरी के बारे में मैं अभी सभी पोस्ट की डिस्कशन करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप जो क्राइटेरिया है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का और आपका सर्टिफिकेट का और एक्सपीरियंस का, उस पर ध्यान दीजिए। यदि आप ये सारी फुलफिल कर लेते हो तो आप भर सकते हो, नहीं तो फिर इतना टाइम बर्बाद नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाली है, इसमें देखो कैंडिडेट के बाद 10वीं क्लास, फिर 2 साल का आपका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। डैशिंग हॉस्पिटल डिस्पैचरी एंड डिप्यूट में कैंडिडेट मस्ट पोसेस फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, तो ये सब चीज़ चाहिए। देखो 12वें में टेक्नीशियन ग्रेड 3, मतलब TG3 की वैकेंसीज हैं ये वाली। TG3 पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा का सारा यहाँ लिखा है, बहुत ध्यान से देखना आप। इसमें क्या 10वीं क्लास या फिर 12वीं क्लास आपको चाहिए, और उसके साथ डिप्लोमा चाहिए होगा 2 साल का। 2 साल का डिप्लोमा जो चाहिए वो आपको चाहिए होगा लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 2 साल का डिप्लोमा। और उसके साथ एक चीज़ और चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है ये, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो कि मेडिकल क्षेत्र के अंदर है। मेडिकल क्षेत्र के अंदर कहाँ कहाँ होना चाहिए आप यहाँ पर सब देख सकते हो। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप यहाँ से ध्यान से पढ़ लेना इन सभी चीज़ों पर। मतलब यहाँ से आपका किसी ना किसी सेक्टर में, मेडिकल क्षेत्र में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सीरियल नंबर 3, जो कि 7 पोस्ट के लिए है, केवल 7 ही पोस्ट हैं। TG मतलब नर्सिंग में है, नर्सिंग ग्रेड 3, ठीक है, नर्सिंग ग्रेड 3 के लिए है। इसके अंदर आपको 10वीं क्लास, ठीक, 10वीं क्लास या फिर आपकी 12वीं क्लास होनी चाहिए। और जो 12वीं क्लास है वो साइंस, और जो 12 नंबर का था 12 सीरियल नंबर 12 थी, उसमें भी साइंस चाहिए होगा, ठीक है, ध्यान रखना 12th साइंस से चाहिए। और जो 13 ये वाला है, इसमें भी क्या 12th और प्लस 12th के बाद डिप्लोमा चाहिए, और जो 12th है वो साइंस से चाहिए होगा, साइंस, ठीक है। और जनरल नर्सिंग फिर माइनिंग 3 साल का क्या है, जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट दोनों से ही एलिजिबल हो सकता है। और साथ में क्या है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट एड सेंटर, यहाँ पे हेल्थ सेंटर या फिर किसी भी सेक्टर के अंदर जो कि मेडिकल क्षेत्र में हो, यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। और सीरियल नंबर 14 में आप देख सकते हो, जो कि फार्मासिस्ट के लिए है ग्रेड 3। यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 6 वैकेंसीज के लिए है, 6 की 6 वैकेंसीज दमन जोड़ी के अंदर रहेगी। और इसमें क्या चाहिए, इसमें 12th क्लास 10वीं या फिर 12th में से कुछ और, फिर प्लस आपका 12th जो होना चाहिए वो साइंस से होना चाहिए। और उसके बाद डिप्लोमा आपका फार्मेसी में होना चाहिए, फार्मेसी कम से कम 2 साल का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। और बाकी आप यहाँ सब देख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है जो कि इसके अंदर चाहिए होगा, आप यहाँ पर पढ़ लेना। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो सुपरवाइज ट्रेनी है, सुपरवाइज ट्रेनी से लेकर जितनी भी वैकेंसीज आगे आ रखी हैं, ठीक है, सीरियल नंबर 10 तक जितनी भी वैकेंसीज थी, इनमें क्या है कि आपका पहले CBT एग्जाम होगा, ठीक है, मतलब आप पास हो जाते हो। जब आप पास हो जाते हो तो आपको सबसे पहले SUPT मतलब सुपरवाइज ट्रेनिंग में रखा जाएगा। ये सुपरवाइज ट्रेनिंग में आपको 12 महीने मतलब 1 साल के लिए रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 18 महीने के लिए JOT पर रखा जाएगा। रखने के बाद आपको TO के पद पर चयनित किया जाएगा। TO का पद परमानेंट पद होता है, ठीक है।
इसका मतलब आप परमानेंट वहाँ के हो जाओगे, परमानेंट एम्प्लॉय हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद सीरियल नंबर 11 से देखा जाए, सीरियल नंबर 11 से यहाँ पर W2 ग्रेड, PO ग्रेड, ये सारे के सारे परमानेंट है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, जब आपको SUPT मतलब सुपरवाइज ट्रेनिंग पर चयनित किया जाएगा, 12 महीने के लिए आप यहाँ पे वर्क करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो आपके बता दो। देखो SUPT मतलब सुपरवाइज ट्रेनिंग में आपको 12,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है, 12,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद आपको JOT के लिए चयनित किया जाएगा, JOT मतलब JOT पे डाल दिया जाएगा, जहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी वो 15,500 पर महीने की आपकी सैलरी होगी, ठीक है। उसके बाद 15,500 के बाद आपको किसमें कहाँ रखा जाएगा, TO मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर पे डाल दिया जाएगा, जहाँ पर आपकी सैलरी 25,000 ओ सॉरी 30,000, लगभग 30,000, वैसे तो लिखा है कि 29,500, ठीक है, से लेकर 70,000 मतलब 70,000 रुपये पर महीने की सैलरी होगी। ये कब होगी, 2.5 साल बाद, ठीक है। 2.5 साल तक यदि आप इसमें वर्क करते रहोगे तो आपकी सैलरी लगभग 70,000 तक पहुंच जाएगी। जो अप्लाई करने का जो डेट है वो 31/12/2024 मतलब कि 31 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको 21 दिन का टाइम मिलेगा, 22 दिन का टाइम मिलेगा, क्योंकि 21 तारीख लास्ट डेट रहेगी जनवरी में, तो आपको 22 दिन का समय मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, ठीक है। CBT एग्जाम का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने होंगे, मतलब कि 2 घंटे में आपको करने होंगे। और 100 क्वेश्चन में आपका 60 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका डिसिप्लिन से रहेंगे। डिसिप्लिन का मतलब होगा जैसा कोई इलेक्ट्रीशियन का स्टूडेंट है तो 60 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के रहेंगे, बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 40 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस से, मतलब जीके जिस वाला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन रहेंगे। अब जब आप टेस्ट को पास कर लोगे, ठीक है, मतलब CBT एग्जाम में जब आप पास हो जाओगे, पास होने के बाद डायरेक्ट आपको कॉल किया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, देन आपकी एकदम ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 100 रुपये जनरल कैटेगरीज के लिए है, जनरल, OBC और जो EWS है। जनरल, OBC और EWS के लिए जो फॉर्म फीस लगने वाली है वो 100 रुपये लगने वाली है। उसके बाद SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और इंडस्ट्रियल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ीस 0 रुपये, मतलब उनके लिए कोई फ़ीस वगैरह नहीं लगने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। देखो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। यदि आपसे ये सब चीज़ नहीं हो रही है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक छोटी सी वीडियो 5 या 10 मिनट की वीडियो बनाकर आपको पूरा फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं कैटेगरी वाइज या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज, तो मैं सभी चीज़ आपको बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग तो आप मेरे चैनल को RK कॉन्सेप्ट क्लासेस को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। और आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। मुझे लगता है कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ बहुत ब्रीफ और डिस्क्रिप्शन में बताया है, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। यदि आपको अभी भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट में करके मुझसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।